हेलो दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि मोटर के टर्मिनल के स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। साथ साथ दोस्तों हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि हमारे जो मोटर के टर्मिनल होते हैं यदि हम उनको स्टार में रखते हैं या दोस्तों उन टर्मिनल को यदि हम डेल्टा में रखते हैं तो इनके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। दोस्तों जब कभी भी हम मोटर की वायरिंग करते हैं तो हमें ये कॉमन कंफ्यूजन होता है कि कब हमें अपने मोटर के टर्मिनल को स्टार में रखना चाहिए और कब हमें अपने मोटर के टर्मिनल को डेल्टा में रखना चाहिए। दोस्तों आज के वीडियो में हम इक्वेशन के माध्यम से समझेंगे कि मोटर के टर्मिनल को यदि हम स्टार में रखते हैं तो उनके क्या बेनिफिट होते हैं। साथ साथ दोस्तों यदि हम मोटर के टर्मिनल को डेल्टा में रखते हैं तो उनके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो में हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि मोटर के टर्मिनल को कब हमें स्टार में रखना है और मोटर के टर्मिनल को कब हमें डेल्टा में रखना है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मोटर के टर्मिनल को स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि मोटर के टर्मिनल को स्टार या डेल्टा में किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों बेसिकली हमारे पास जो मोटर होती है, मोटर में यहां पर कनेक्शन प्लेट होती है। दोस्तों ये जो कनेक्शन प्लेट होती है इसमें टोटल 6 टर्मिनल होते हैं। दोस्तों ये जो टर्मिनल होते हैं इनके लिए U, V और W के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब दोस्तों जो U1, V1 और W1 होते हैं ये मोटर की वाइंडिंग के स्टार्टिंग टर्मिनल कहलाते हैं। साथ ही दोस्तों जो U2, V2 और W2 होते हैं ये मोटर की वाइंडिंग के एंडिंग टर्मिनल कहलाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो कनेक्शन प्लेट होती है इसमें टर्मिनल्स होते हैं। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि मोटर के टर्मिनल को स्टार में किस तरीके से कनेक्ट करें। तो दोस्तों बेसिकली जो मोटर की वाइंडिंग के एंडिंग टर्मिनल होंगे यदि हम उनको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं तो दोस्तों इस तरीके के कनेक्शन को हम डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं। वैसे ही दोस्तों यदि हम मोटर की वाइंडिंग के एंडिंग टर्मिनल को इस तरीके से हम कनेक्ट करें तो दोस्तों इस तरीके के कनेक्शन को हम बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि यदि हम मोटर के टर्मिनल को स्टार में कनेक्ट करें या दोस्तों हम मोटर के टर्मिनल को डेल्टा में कनेक्ट करें तब उस पर सप्लाई का क्या इंपैक्ट होता है। तो दोस्तों बेसिकली यहां पर आप देखेंगे कि ये जो है मोटर की वाइंडिंग है। दोस्तों यदि हम मोटर को स्टार में कनेक्ट करते हैं तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि मोटर की वाइंडिंग में पर्टिकुलर एक फेज का इंपैक्ट होगा। लेकिन दोस्तों यदि हम मोटर की वाइंडिंग को डेल्टा में कनेक्ट करते हैं तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि एक वाइंडिंग में 2 फेज का इंपैक्ट होगा। तो दोस्तों इस तरीके से जब हम मोटर को कनेक्ट करते हैं स्टार या डेल्टा में तब उन पर सप्लाई का इंपैक्ट होता है। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टर क्या कहलाता है। तो दोस्तों बेसिकली यदि हम मोटर को फुल लाइन वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो दोस्तों इससे मोटर में मैकेनिकल स्ट्रेस की वैल्यू हाई हो जाती है। तो दोस्तों हमारी कोशिश होती है कि मैकेनिकल स्ट्रेस की वैल्यू को रिड्यूस किया जाए, इसलिए दोस्तों हम मोटर में रिड्यूस वोल्टेज अप्लाई करते हैं। और दोस्तों ये जो रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टर होते हैं इसके लिए ही हम स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आइए दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि यदि हम मोटर के टर्मिनल को स्टार में रखें या दोस्तों डेल्टा में रखें तब इनके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। साथ साथ दोस्तों मोटर के टर्मिनल को कब हमें स्टार में रखना चाहिए और कब हमें डेल्टा में रखना चाहिए। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि कब हमें अपने मोटर के टर्मिनल को स्टार में प्रेफर करना चाहिए और कब हमें अपने मोटर के टर्मिनल को डेल्टा में कनेक्ट करना चाहिए। तो बेसिकली दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले स्टार कनेक्शन की। दोस्तों यदि हम अपनी मोटर के कनेक्शन को स्टार में कनेक्ट करते हैं तब दोस्तों यहां पर जो वोल्टेज और करंट की इक्वेशन बनती है वो बनती है लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज के। साथ ही दोस्तों यहां पर जो करंट की इक्वेशन बनती है वो बनती है लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट के। दोस्तों इस इक्वेशन को देख के ये पता चल रहा है कि फेज वोल्टेज की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, क्योंकि दोस्तों यहां पर फेज वोल्टेज की इक्वेशन बनती है वो बनती है लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3 के। तो दोस्तों इस तरीके से जब हम मोटर के टर्मिनल को स्टार में कनेक्ट करते हैं तब दोस्तों यहां पर फेज वोल्टेज की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। दोस्तों बेसिकली जब भी हम अपनी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम मोटर के लिए रिड्यूस वोल्टेज प्रोवाइड करें, क्योंकि दोस्तों यदि हम मोटर के लिए फुल लाइन वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तब दोस्तों इस कंडीशन पर मैकेनिकल स्ट्रेस की वैल्यू हाई हो जाती है। तो बेसिकली दोस्तों मैकेनिकल स्ट्रेस की वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए उसमें हम रिड्यूस वोल्टेज अप्लाई करते हैं।
दोस्तों बेसिकली जब भी हम अपनी मोटर को स्टार्ट कर रहे हों तब दोस्तों उस कंडीशन पर हम रिड्यूस वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए स्टार कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। साथ ही दोस्तों यदि मोटर पर कोई लाइट लोड है या दोस्तों अनलोड की कंडीशन है तब भी हम मोटर के जो कनेक्शन होते हैं उनको स्टार में रखते हैं। आइए दोस्तों अब हम समझ लेते हैं डेल्टा कनेक्शन के लिए। तो दोस्तों बेसिकली जब भी हम मोटर के टर्मिनल के लिए डेल्टा कनेक्शन में प्रोवाइड करते हैं तब दोस्तों यहां पर इक्वेशन बनती है लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज। साथ ही दोस्तों करंट की इक्वेशन बनती है लाइन करंट इज इक्वल टू √3 इंटू फेज करंट। दोस्तों यहां पर इस इक्वेशन को देख के ये पता चल रहा है कि लाइन वोल्टेज बराबर है फेज वोल्टेज के। दैट मीन दोस्तों मोटर के लिए फुल वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है। दोस्तों इस कंडीशन पर जब हमारी मोटर फुल लोड पर चलती है तब दोस्तों उस कंडीशन पर हम अपनी मोटर के जो टर्मिनल होते हैं उनको हम डेल्टा कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों अल्टीमेटली सारी बात का सारांश ये है कि जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तब दोस्तों उस कंडीशन पर स्टार कनेक्शन बेटर होता है और दोस्तों जब मोटर हमारी रनिंग कंडीशन पर आ जाती है तब दोस्तों उस कंडीशन पर डेल्टा कनेक्शन बेटर होता है। दोस्तों इसको हम और भी अधिक सरल भाषा में समझ सकते हैं कि यदि दोस्तों हमारी मोटर पर 40% से कम का लोड है तब तो हम स्टार कनेक्शन प्रेफर करते हैं और दोस्तों यदि हमारी मोटर पर 40% से ज्यादा का लोड है तब दोस्तों हम डेल्टा कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से यदि हमारे पास कोई मोटर है तो उसमें हम स्टार और डेल्टा कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर वीडियो के लास्ट में आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों इस बार के वीडियो का हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है वीएफडी लगाने के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपने समझा कि मोटर के स्टार और डेल्टा कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। साथ ही दोस्तों मोटर के स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन क्या कहलाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपने ये भी समझा कि कब हमें अपने मोटर के कनेक्शन को स्टार में प्रेफर करना चाहिए और कब हमें अपने मोटर के टर्मिनल को डेल्टा में प्रेफर करना चाहिए। साथ ही दोस्तों इनके एडवांटेजेस क्या हैं ये भी आपने इस वीडियो में समझा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आगे के इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पीएलसी और स्काडा से जुड़े हुए सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड विशेस दोस्तों।